स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे बुद्धास टीचिंग चैनल। विशेषतः वर्षावास के शुभ उपलक्ष्य में हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित विविध धम्मों के विषय में धम्म देशना सुनते आए हैं। आइए आज का धम्म देशना भी प्रारंभ करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारे उपदेश दिए। तथागत बुद्ध के उन्हीं उपदेशों को धम्म कहते हैं और वही धम्म के विषय में हम निरंतर धम्म देशना सुनते आए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 अपरिहार्य धम्म। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्म का उपदेश भी दिया है। मतलब गृहस्थ में रहने वाले परिवार समाज में रहने वाले ऐसे व्यक्ति अगर 7 लोग ये गृहस्थ धम्म को अच्छे से जानेंगे समझेंगे पालन करेंगे तो वो व्यक्ति का हानि नुकसानी कभी नहीं होता, पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता, जीवन में उन्नति प्रगति होगा, जीवन में सुख शांति मिलेगा। हर एक गृहस्थ लोग ये गृहस्थ धम्म को जान सकते हैं पालन कर सकते हैं। ये बुद्धवाणी है, ये बुद्ध का उपदेश है। जो व्यक्ति भी ये 7 गुण धम्म को अच्छे से जानेंगे पालन करेंगे ऐसे व्यक्ति कभी भी पतन नहीं हो सकता, कभी भी हानि नहीं हो सकता। ये बुद्धवाणी है। इसको बौद्ध वाङ्मय में 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्म के रूप में समावेश किया है। तो वो 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्म क्या क्या है? पहला, श्रद्धेय भिक्षुगण के दर्शन करना। दूसरा, होश पूर्वक धम्म देशना सुनना। तीसरा, पंचशील को हर दिन पालन करना। चौथा, सही धम्म में श्रद्धावान होना। 5वां, श्रद्धेय भिक्षुगण को दोष नहीं देना।
छठा, दूसरे के दोष को ढूंढते रहने की आदत नहीं बनाना। और सातवां, बुद्ध शिक्षा से बाहर दूसरे के शरण में नहीं जाना। अगर कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थ उपासक उपासिकाएं ये 7 गुण धम्म को अच्छे से जानेंगे, पालन करेंगे और परिपूर्ण होंगे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता, परिहानि नहीं होता। इसलिए अपरिहानीय गृहस्थ धर्म के रूप में तथागत बुद्ध ने इसको उपदेश दिया है। ध्यान से जानिए, समझ लीजिए और पालन करते जाइए। जीवन में कभी भी हानि नहीं होगा, कोई भी उपासक उपासिकाओं का विनाश नहीं होगा, जीवन में उन्नति प्रगति होगा, हित कल्याण ही होगा, सुख शांति ही मिलेगा। तो ये 7 अपरिहानीय गृहस्थ धर्म को हम थोड़ा सा और जानेंगे। पहला ये अपरिहानीय गृहस्थ धर्म है श्रद्धेय भिक्षुगण के दर्शन करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जिस तरह ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, ये मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है, सद्धर्म सुनना दुर्लभ है, तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, उसी तरह ये श्रमण, पूजनीय श्रावक संघ, ऐसे श्रमण का दर्शन होना भी दुर्लभ है, ऐसा उपदेश दिया है। तो अगर ऐसे तथागत बुद्ध के श्रावक संघ के दर्शन होने से एक तो मन में प्रसन्नता आता है, दूसरा मन में श्रद्धा भाव आता है, तीसरा ये पूजनीय श्रावक संघ को जाके प्रणाम करने से, वंदना करने से अच्छा ये आशीर्वाद मिलता है और उनके आशीर्वाद वचन, कुछ आशीर्वाद ग्रहण करेंगे तो बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद मिलता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुनेंगे तो अभी भी, बीच में भी, बाद में भी हमारी कल्याण होगा, सुख शांति होगा। इसलिए ऐसे तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ का दर्शन करना खूब मंगलदायी रहता है, खूब कल्याणकारी रहता है। और तथागत बुद्ध कहते हैं ये 7 अपरिहानीय गृहस्थ धम्म में पहला ये गृहस्थ धम्म है। हमेशा जब भी मौका मिले, जब भी माहौल बने, तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ के दर्शन करते रहना चाहिए, ये पहला। दूसरे में आता है स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनने का मौका तो मिलते रहता है। अगर बिहार नजदीक है तो बिहार में जाएंगे तो धम्म देशना होते रहता है, या कहीं भी पूजनीय भिक्षु संघ है तो उनके पास जाएंगे तो धम्म देशना सुनने को मिलते ही रहता है, या अपने घर में अपने घर में ये भोजन के लिए निमंत्रणा दिया, या दूसरों के घर में जहाँ बनते जी आए वहां गए तो वहां भी धम्म देशना सुनने को मौका मिलता है। बहुत जगह पे धम्म देशना सुनने का मौका मिलता है, मगर धम्म देशना केवल टाइम पास के लिए, या केवल कर्म कांड के लिए, या केवल ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो धम्म देशना होता है, उतना समय जाता है करके ऐसे मानसिकता लेके वहां धम्म देशना सुनेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए एकदम जब भी धम्म देशना सुनेंगे स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक सुनना है, ताकि वो धम्म देशना में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के कैसे उपदेश आए, किस तरह का उपदेश आए, और वो उपदेश हमारे जीवन में किस तरह से कल्याण कर सकते हैं, किस तरह से हित कर सकते हैं। अगर वो धम्म देशना अच्छे से सुन के चिंतन मनन करके जो भी अच्छा है उसको पालन करेंगे तो जीवन में कितना सुख शांति आएगा, कितना उन्नति प्रगति होगा। इसलिए जब भी धम्म देशना सुनेंगे अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना है, ताकि
जितने भी धम्म देशना सुने उसको अच्छे से समझ सके, अच्छे से ग्रहण कर सके। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। ये जो धम्म है, सुनाथ सबसे पहले अच्छे से सुनना है, दूसरा जो सुना हुआ धम्म को अच्छे से ग्रहण करना है, और तीसरा जो ग्रहण किए हुए धम्म को अच्छे से चिंतन मनन करना है, विवेक बुद्धि प्रज्ञा से परीक्षण करना है। और अच्छा लगा तो उसे पालन करना है, अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया तो उसको साइड में करना है, किनारा लगाना है। इस तरह से धम्म को अच्छे से जान के समझ के हम श्रवण करेंगे तो उसको पालन भी कर पाएंगे, और जितना हम धम्म के पालन करेंगे उतना ही हमारे जीवन में कल्याण होगा। इसलिए जब भी धम्म देशना सुनेंगे स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक सुनना है। ये भी गृहस्थों का अपरिहार्य 7 गुण धम्म में एक गुण धम्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थों का 7 अपरिहार्य जो धम्म का उपदेश दिया, उनमें तीसरा धम्म है पंचशील को हर दिन पालन करना। वैसे तथागत बुद्ध के मूर्ति के सामने हो, या विहार में हो, या पूजनीय भिक्षु संघ के सामने हो, या श्रावक संघ के सामने हो, कहीं भी सबसे पहले ये पंचशील प्रार्थना करते हैं। बुद्धा धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा संकल्प करते, ऐसा प्रार्थना करते। तो ये पंचशील न केवल प्रार्थना करना, न केवल संकल्प करना, इसको हर दिन पालन करना है। ये पंचशील पालन करना मतलब हमेशा पानातिपाता वैरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिन्ना दाना वैरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वैरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वैरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, और सुरामेरय मद्यपमादत्थाना वैरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील को खूब अच्छे से पालन करना है, हर दिन पालन करना है, हमेशा पालन करना है। जो व्यक्ति ये पंचशील को हमेशा पालन करता है उसके जीवन में कभी भी पतन नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, परिहानि नहीं होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्मों में एक धम्म पंचशील को हर दिन पालन करना भी ये उपदेश दिया है। तो ये पंचशील हमेशा पालन करना है, इससे हमारे जीवन में अच्छे अच्छे चीजों में उन्नति होगा, प्रगति होगा, जीवन में खूब खूब हित होगा, कल्याण होगा, और इस वजह से जीवन में खूब खूब सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तो ये पंचशील पालन करना भी 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्म में एक धम्म है। इसी तरह गृहस्थों का 7 अपरिहार्य धम्म में ये चौथा धम्म है सही धम्म में श्रद्धावान होना। यहाँ धम्म के नाम पे खूब सारे धम्म है, और जीवन भर उस धम्म में लगने के बाद भी व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो सही धम्म मिलना चाहिए कि जीवन में अनेक दुख है, वो दुख मुक्ति का मार्ग ये धम्म है क्या, जीवन में अनेक समस्या है, वो समस्याओं का समाधान ये धम्म है क्या। अच्छे से जान के समझ के परीक्षण करने के बाद जो सही धम्म मिला वो धम्म को ग्रहण करना है, उसमें विश्वास रखना है, उसमें श्रद्धावान होना है। जो व्यक्ति सही धम्म को पहचान करेगा, उसमें विश्वास करेगा, उसमें श्रद्धा रखेगा, उसका खूब खूब उन्नति होगा, प्रगति होगा। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने विश्वास या श्रद्धा, विशेषतः त्रिरत्न आर्य सत्य, कर्म और कर्म फल में वो श्रद्धा रखने का उपदेश दिया है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दुख
और दुख मुक्ति का जो मार्ग है, आर्य सत्य, उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। जो भी हम करते हैं वो कर्म ही हमारा है, उसी का हम भागीदार होते हैं, ये कर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए। और जो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम भुगतते भी है। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही, बुरा करेंगे तो बुरा ही, ये कर्म फल के प्रति भी विश्वास होना है, श्रद्धा होना है। तो सही धम्म हमें मिला, उसमें श्रद्धा उत्पन्न हुआ, तो जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमें पुण्य मिलेगा, कुशल कर्म होगा और जीवन में सुख शांति मिलेगा। अगर सही धम्म के बदले में गलत धम्म मिला, कर्म कांड मिला, तो ऐसे धम्म में जितना मेहनत करेंगे ना उतना हमें अकुशल मिलेगा, पाप मिलेगा। इसलिए सही धम्म मिलना बहुत जरूरी है। और ऐसे सही धम्म मिला, उसमें विश्वास उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। खूब सारा पुण्य कर सकते हैं, खूब सारा धम्म कर सकते हैं, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे सही धम्म में श्रद्धावान होगा, उसका जीवन में हित कल्याण ही होना है, सुख शांति प्राप्त होना है। ऐसा संभव नहीं कि उसके जीवन में विनाश हो गया, पतन हो गया, परिहानि हो गया। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये गृहस्थों के 7 अपरिहार्य धम्मों में ये भी गृहस्थ धम्म के रूप में उपदेश दिए, सही धम्म में श्रद्धावान होना। इसी तरह 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्म में 5वां गुण धम्म है पूजनीय भिक्षुगण को दोष नहीं देना। जिस तरह हम पूजनीय श्रावक संघ या तथागत बुद्ध के श्रावक संघ के प्रति हम गौरव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उनके मार्ग निर्देशन के हिसाब से बुद्ध और धम्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मगर कभी कुछ बोलने में ऊपर नीचे हो गया या कुछ करने में ऊपर नीचे हो गया या कुछ सोचने में ऊपर नीचे हो गया, तो वही बात को पकड़ के ये पूजनीय भिक्षु संघ को दोष दिखाते रहना, गलती दिखाते रहना भी बहुत बड़ा अवनति है, बहुत बड़ा पतन का कारण है। इससे बहुत बड़ा कुशल होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे दोष गलती दिखा के बैठना ये गृहस्थ धम्म नहीं है। जो व्यक्ति ये करेगा उसका हानि नुकसानी निश्चित रूप से होगा। मगर जो व्यक्ति पूजनीय भिक्षु संघ का आदर गौरव करते हैं और ऐसे दोष नहीं देखते, या दोष देख के बैठने का काम नहीं करते, उन लोगों के जीवन में हित कल्याण होगा, सुख शांति मिलेगा। अभी बात ये भी आता है, तो क्या किसी भी पंथे का या किसी भी भिक्षु का या भिक्षु संघ का कोई गलती दिखे तो हम कुछ भी ना करें या कुछ भी ना कहे? जो आपकी नजर में गलती दिखाई दे रहा है वो सही में गलती है कि नहीं, इसको जानो। धम्म में आप परिपक्व बनो और धम्म में परिपक्व बनने के बाद तथागत बुद्ध के धम्म और विनय से तुलना करके देखो, ये जो हो रहा है या सही में ये गलती है क्या, सही में ये अपराध है क्या? अगर है तो उसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा? कोई श्रावण कर रहा है तो उसके गुरु को बोलना है, कोई भिक्षु कर रहा है तो उसके गुरु जी को बोलना है, और बड़े गुरु जी कर रहे तो संघ को बोलना है। तो संघ यथोचित उसका निर्णय लेगा, उसके विषय में बातें करेगा। मगर जो व्यक्ति जिंदगी भर धम्म में समर्पित होके आगे निकले, आगे चल रहे हैं, चलते चलते कहीं ठक्कर लगता है, कहीं क्या होता है, कहीं क्या होता है, मुंह से कुछ निकला तो क्या वो पूरा भिक्षु से पतन हो गया क्या? वाणी से कुछ निकला तो क्या वो पूरा पतन हो गया क्या? शरीर से कुछ किया तो वो पतन हो गया क्या? मन से कुछ सोचा तो वो भिक्षुत्व से ही पतन हो गया क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। घर में रहते समय
एक ही परिवार में रहने के बाद माँ बाप की हम रेस्पेक्ट करते हैं, आदर गौरव रखते हैं, मगर कभी कभार माँ बाप हमें गाली गलौज देते हैं, दंड देते हैं, जो कभी हमें सहन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या? हाँ, माँ बाप को अभी हम कुछ भी कहे या कुछ भी बाहर जाके उसका निंदा चर्चा करके चलेंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। इसी तरह जो हम गुरु के रूप में, जो हम तथागत बुद्ध के श्रावक संघ के रूप में आदर सत्कार करते हैं, ऐसे व्यक्ति का या संघ का कुछ भी गलती दोष ढूंढ के या उसमें चल के बैठना बहुत बड़ा अवनति है, दुर्गति है। अगर गलती दोष दिखता भी है तो उसको सुधार करने के लिए हमें बातें करना चाहिए। अगर वो नहीं मानते तो उसके ऊपर के गुरुजी को बोलना चाहिए। अगर वो गुरुजी नहीं मानते तो पूरा संघ को बोलना चाहिए। मगर खुद होके निर्णय करना, खुद होके कुछ भी करना, ये बहुत बड़ा अवनति है। और संघ, तथागत बुद्ध के जो विधिवत बनाया हुआ संघ है, ये अनुमति भी नहीं देता। इसलिए हमेशा याद रखना है, गृहस्थ उपासक उपासिकाओं का धम्म है बुद्ध धम्म संघ के प्रति गौरव रखना, आदर रखना और उनके लिए जो भी बनता है उन्नति प्रगति के लिए करना। और कभी भी खुद के नजर में गलती दिखे, अपराध दिखे तो ये अपराध है या नहीं क्या पता। या तो धम्म में परिपक्व बनना पड़ेगा, और अपराध जैसा दिखा तो सुधार के लिए उनसे बातें करना है। और उनके बाद नहीं हुआ तो उनके गुरुजी से बातें करना है, वहां से भी नहीं हुआ तो संघ से बातें करना है। मगर कुछ गलती दिखा, सारे लोगों को जमा करके चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। इसके विषय में भी खूब अच्छे से सोचना है। ये बुद्ध वाणी है, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। पूजनीय भिक्षुगण या श्रावक संघ के दोष को देखते न रहना, या उसके पीछे न लगना, ये भी अपरिहार्य गृहस्थ धम्म है। जो व्यक्ति इसको अच्छे से पालन करेगा, जीवन में उसका अवनति हो गया, परिहानि हो गया, विनाश हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके जीवन में अच्छे से अच्छे उन्नति होगा, प्रगति होगा, खूब सारा हित होगा, कल्याण होगा, और जीवन में इसकी वजह से सुख शांति भी प्राप्त होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थों का जो 7 अपरिहार्य धम्म का उपदेश दिया, उनमें से एक धम्म है श्रद्धेय भिक्षुगण के दोष नहीं देना, या भिक्षुगण को दोष देके नहीं बैठना। इसी तरह ये गृहस्थों के साथ अपरिहार्य धम्म में छठा गुण धम्म आता है, दूसरे के दोष को ढूंढते रहने की आदत नहीं बनाना। एक बार दूसरों के दोष गलती ढूंढने की आदत बनाया तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमेशा नकारात्मक सोच लेके वही ढूंढते रहने की आदत हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये बात से दूसरों का हानि नुकसानी हो ना हो, पर वो नकारात्मक सोच से अपना कर्म हानि हो रहा है। मुंह से जो भी बोलते वो गलत बोल रहे, मन से जो भी सोच रहे वो गलत सोच रहे, शरीर से जो भी कर रहे वो गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ा हानि तो खुद का ही हो गया। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया ये ना देखो, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखो, इससे हमारा कल्याण होगा। दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कितना सुधारेंगे, कितनों को सुधारेंगे, मगर खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे इसको अच्छे से देखेंगे तो मैं अच्छा कर रहा हूं और ये अच्छे है, तो उसको संरक्षण कर सकते हैं, उसको अभिवृद्धि कर सकते हैं। और जो चीज हम मुंह से बोल रहे वहां या शरीर से कर रहे या मन से सोच रहे, वो अगर गलत है अपराध है तो उसको महसूस करके ये अपराध हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको नहीं दोहराना, इसको
आगे नहीं बढ़ाना, इसको यहीं शांत करना है, यहीं दमन करना है, यहीं खत्म करना है। इस तरह से ऐसे गलतियों को, अपराधों को हम छोड़ते जाएंगे और अच्छी चीजों को संरक्षण करके अभिवृद्धि करते जाएंगे, तो हम कितना शुद्ध हो पाएंगे, हम कितना अच्छे बन पाएंगे। मगर दूसरों को ही देखते रहेंगे तो क्या होगा? अहंकारी बढ़ेगा, दूसरे लोग ये कर रहे, वो नहीं कर रहे, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वो ऐसा कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, ऐसा ही धारणा बनेगा। और उससे क्या होगा? जीवन भर इसमें लग के भी क्या हमें सुख मिला? क्या हमें शांति मिला? क्या दिल से संतुष्ट मिला? क्या नहीं। इससे सुख शांति नहीं मिलने वाला। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ऐसे दोष गलतियां ढूंढने की आदत बनाना ये गृहस्थ धर्म नहीं है। जो ये करते हैं उसके जीवन में खूब खूब हानि नुकसानी होगा, खूब विनाशी होगा। इसलिए जो उपासक उपासिकाएं दूसरों के ये बुरी आदत या गलतियां ढूंढ के नहीं बैठते, उसके जीवन में उन्नति होगा, प्रगति होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, खूब अच्छा होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थों का, उपासक उपासिकाओं का 7 अपरिहार्य धम्म में एक धम्म ये भी है, दूसरे के दोष को ढूंढते रहने की आदत नहीं बनाना। इसी तरह 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्म में 7वां ये गुण धम्म है बुद्ध शिक्षा से बाहर दूसरे के शरण में नहीं जाना। वैसे हम कहते भी है नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध ही मेरा शरण है, बुद्ध बाहर दूसरा कोई शरण नहीं है। नत्थि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं, धम्म ही मेरा शरण है, धम्म बाहर दूसरा शरण नहीं है। नत्थि में शरणं अन्यं संगो में शरणं वरं, दूसरा कोई और शरण नहीं, संग ही मेरा शरण है। हम बुद्ध के शरण जाते, धम्म के शरण जाते, संग के शरण जाते हैं और वो खूब अच्छे से समझ के यथाभूत बोध करके इसका शरण जाना चाहिए। अगर कोई बुद्ध धम्म संग को अच्छे से जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, बस दूसरे कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ, दूसरे बोल रहे इसलिए कर रहा हूँ करके ऐसे ही पीछे पीछे ही जाते रहेंगे, तो वो जिंदगी भर बुद्ध धम्म संग के शरण में जाके भी जब भी मौका मिलेगा वो पलटी मारेगा, जब भी मौका मिलेगा वो दूसरी जगह पे मुड़ेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति बुद्ध धम्म संग को अच्छे से नहीं जान पाएंगे, अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, वही व्यक्ति दूसरे के शरण में जाते हैं। समाज में बहुत सारा धम्म है, समाज में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं। कोई क्या मानते हैं, कोई क्या मानते हैं, कोई क्या मानते हैं। हाँ, अभी जो बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले हैं, उपासक उपासिकाएं हैं या बौद्ध हैं, फिर भी वो ये गणपति बिठाने के समय पे गणपति बिठा रहे हैं या छुप छुप के ऐसा कर रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे चीज घर में लाके अच्छे से वो कर रहे हैं या छुप के कर रहे हैं। तो ऐसे काम कौन करेगा? जिसको बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से नहीं जाना, अच्छे से नहीं पहचाना। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने स्पष्ट कह गए कि जो व्यक्ति ये बुद्ध शिक्षा से बाहर दूसरे के शरण में जाते हैं, निश्चित रूप से उसका पतन होगा, परिहानि होगा, विनाश होगा। मगर जो भी गृहस्थ उपासक उपासिकाएं हैं, वो लोग बुद्ध शिक्षा से बाहर दूसरे के शरण में नहीं जाते, उन लोगों का जीवन में खूब खूब हित कल्याण होगा,
खूब खूब उन्नति प्रगति होगा और इस वजह से खूब सारे सुख शांति मिलेगा। जो भी व्यक्ति इसको छोड़ के दूसरे के शरण में जाते हैं या दूसरे के शरण में पड़ते हैं उसके जीवन में हानि होगा। और जो नहीं शरण में पड़ते, केवल बुद्ध धम्म संघ के शरण में ही जाते हैं, बुद्ध शिक्षा से ही संबंधित होते हैं, दूसरे के शरण में नहीं जाते, नहीं पढ़ते, उन लोगों के जीवन में खूब खूब उन्नति प्रगति होगा। अपरिहार्य मतलब उसका हानि होना संभव ही नहीं, उसका विनाश होना संभव ही नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थों के अपरिहार्य धम्म के रूप में ये धम्म का उपदेश भी दिया, बुद्ध शिक्षा से बाहर दूसरे के शरण में नहीं जाना। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्म का उपदेश दिया। जिस धम्म को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और पालन करेंगे तो ऐसे गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के जीवन में कभी भी परिहानि नहीं होगा, कभी भी विनाश नहीं होगा, उन्नति प्रगति होगा, हित कल्याण ही होगा। तो फिर से एक बार याद करेंगे, ये 7 अपरिहार्य गृहस्थ धम्म जो गृहस्थ उपासक उपासिकाओं का निश्चित रूप से उन्नति प्रगति होगा, कोई भी हालत से पतन होने नहीं देगा, विनाश होने नहीं देगा। ऐसे 7 गुण धम्म जो तथागत बुद्ध स्वयं ने कहा है, ये 7 गुण धम्म पालन करेंगे तो कभी हानि नुकसानी नहीं होगा। तो 7 गुण धम्म क्या है? पूजनीय भिक्षुगण के दर्शन करना, दूसरा स्मृति पूर्वक होश पूर्वक धम्म देशना सुनना, तीसरा पंचशील को हर दिन पालन करना, चौथा सही धम्म में श्रद्धावान होना, पांचवा पूजनीय भिक्षुगण को दोष नहीं देना, छठा दूसरे के दोष को ढूंढते रहने की आदत नहीं बनाना, और सातवां बुद्ध शिक्षा से बाहर दूसरे के शरण में नहीं जाना। तो ये गृहस्थों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए, घर परिवार समाज में रहने वाले लोगों के लिए 7 अपरिहार्य धम्म के रूप में तथागत बुद्ध ने कहा है। तो इसे हमें अच्छे से जानना है, समझना है और खूब अच्छे से पालन भी करना है। अगर हम पालन करेंगे और पालन में सफल हो जाएंगे तो जीवन में उसका परिहानि हो, उसका विनाश हो, ऐसा संभव नहीं। उसके जीवन में खूब खूब अच्छाई होगा, उन्नति प्रगति होगा, हित कल्याणी होगा, सुख शांति ही मिलेगा। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। आज का धम्म देशना यहीं तक करते हैं। हम यही कामना करते हैं तथागत बुद्ध के धम्म को हम अच्छे से जान सके, अच्छे से समझ सके, अच्छे से व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए श्रद्धा पूर्वक बैठिए। सवेतियो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धाउस टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्मों को जानने के लिए ये चैनल को अच्छा खासा एक साधन बनाइए, एक सोर्स बनाइए। यहाँ बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में ढेर सारे धम्म देशना, ढेर सारे धम्म की बातें यहाँ उपलब्ध है। जब भी मौका मिले चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाके मराठी धम्म देशना सुनना है, हिंदी धम्म देशना सुनना है, वर्षावास के विषय में सुनना है, धम्म के विषय में सुनना है, परित्राण के विषय में सुनना है, जो जैसा सुनना है उसी तरह के धम्म वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आप भी खूब अच्छे से ये धम्म वीडियो को देखें, समझें और जीवन को अच्छा बनाए। अपनों को भी ये धम्म की बातें सुना के, दिखा के, समझा के उन लोगों के जीवन को भी सफल बना सके, अच्छा बना सके। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। और इस पुण्य कार्य में आप सभी लोग भी सहभागी होंगे, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।